Okay, students, let's talk about the next question in this Mosby solving series. तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है और इस क्वेश्चन से हम कितने सारे और हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बना सकते हैं. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. ये कह रहा है कि द नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ एक्यूट रीनल फेलियर. हिज पोटेशियम राइजेज to 7.3. A caxylate enema is ordered. What is the primary purpose of caxylate enema? तो बच्चे बेसिकली हमसे कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसे एक्यूट रीनल फेलियर हो चुका है और उस व्यक्ति का पोटेशियम का लेवल 7.3 मिली इक्विवेलेंट तक पहुंच चुका है और अब हमसे यह जानना चाहता है कि उस व्यक्ति को कैक्सिलेट एनीमा क्यों दिया जा रहा होगा. तो बच्चे पहली बात तो हमें यहाँ से यही सीखनी चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति में एक्यूट रीनल फेलियर होता है उस व्यक्ति में बच्चे देखने को मिलता है हाइपरकैलेमिया. यानी कि देखिए जैसे ही व्यक्ति को एक्यूट रीनल फेलियर हुआ क्या किडनी अब पोटेशियम को बॉडी से बाहर फेंक पाएगी? नहीं. तो अगर किडनी पोटेशियम को बाहर नहीं फेंक पाएगी बॉडी से तो पेशेंट में पोटेशियम का लेवल क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा. और यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है बच्चे, उस व्यक्ति में एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से पोटेशियम का लेवल बढ़ चुका है. ठीक है, तो अब उसको कैक्सिलेट एनीमा क्यों दिया जा रहा है? इसीलिए दिया जा रहा है बच्चे क्योंकि कैक्सिलेट एनीमा क्या करता है? पोटेशियम को बॉडी के बाहर करता है, यानी पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करता है जीआई से. इसीलिए बच्चे उसको दिया जाता है कैक्सिलेट एनीमा. आज के बाद नॉर्थ सेट में वो कभी भी कैक्सिलेट एनीमा का जिक्र करे तो याद रखना बच्चे, कैक्सिलेट एनीमा किस लिए दिया जाता है? पोटेशियम के लेवल को कम करने के लिए दिया जाता है. चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है सबसे पहला तो वो क्या पूछ रहा है बच्चे, वो देखो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कैक्सिलेट एनीमा क्यों दिया जाता है? टू डिक्रीज टू एक्सक्रीट आउट पोटेशियम फ्रॉम जीआई. जीआई से क्या करने के लिए? पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करने के लिए कैक्सिलेट एनीमा दिया जाता है. उसके बाद बच्चे नीचे लिखा हुआ है सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट. या तो ऑप्शन में कैक्सिलेट एनीमा लिखा हुआ होगा या फिर लिखा होगा सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट. दोनों ही सेम है. तो दोनों के दोनों किस लिए दिए जाते हैं? या तो कैक्सिलेट एनीमा बोलेगा या सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट. किस लिए? पोटेशियम को बॉडी से बाहर करने के लिए यह एनीमा दिया जाता है. डायरेक्टली पूछ लेता है टारगेट हाई में. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कभी आपसे पूछे कि मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन कौन सा है? इंट्रासेलुलर कैटायन जो सबसे अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है वो क्या है बच्चे? पोटेशियम. डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है. अगला क्वेश्चन है बच्चे, वो पूछ रहा है पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू बताइए. जब आपको पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू पता होगी तभी तो हम असेस कर सकते हैं क्वेश्चन में कि पेशेंट का पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ था, है ना. इसीलिए पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू रैंडमली काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम से पूछ लेता है, हमें पता होनी चाहिए. 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे. ये कह रहा है कि एक पेशेंट जिसको किडनी डिजीज़ है, हमेशा याद रखना बच्चे, किडनी डिजीज़ के पेशेंट में किस चीज़ का लेवल बढ़ जाता है? पोटेशियम का. मैंने आपको बताया क्योंकि किडनी ही पोटेशियम को क्या करती है? एक्सक्रीट आउट करती है. अगर किडनी ही ख़राब हो जाएगी तो पोटेशियम एक्सक्रीट आउट नहीं होगा और पेशेंट में देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया. नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. कभी भी आपसे कोई पूछे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हाइपरकैलेमिया में ईसीजी चेंज कौन सा आपको देखने को मिलेगा बच्चे? तो हाइपरकैलेमिया में हमेशा आपको क्या देखने को मिलता है? टॉल टी वेव एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. कभी मत भूलना, बहुत बार नॉर्थ सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइपरकैलेमिया में आपको ईसीजी क्या चेंज देखने को मिलेगा?
टॉल टी वेव एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। आइए मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको इसको दिखाता हूँ। ओके, तो अब आप देख सकते हैं हाइपर कैलीमिया। देखिए हाइपर कैलीमिया, देखिए हाइपर कैलीमिया में नॉर्मली कैसे होता है, पी नॉर्मली जो पी वेव होता है वो ऐसे होता है ना। लेकिन हाइपर कैलीमिया में देखिए बच्चे, अगर मैं आपको दिखाऊं हाइपर कैलीमिया में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, टी वेव टॉल देखने को मिल रहा है। तो बच्चे ये जो टॉल टी वेव है यह हमेशा किस में देखने को मिलेगा, टॉल टी वेव हमेशा किस में देखने को मिलेगा, हाइपर कैलीमिया में। हमेशा हाइपर कैलीमिया में टॉल टी वेव देखने को मिलेगा। और एक देखने को मिलेगा वाइड क्यूआरएस, देखिए वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो ये दो मत भूलिएगा, टॉल टी वेव एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस में देखने को मिलता है, हाइपर कैलीमिया। यहीं से बच्चे आप याद रखिए हाइपोकैलीमिया का भी, क्योंकि प्रोमिनेंट यू वेव, ये प्रोमिनेंट यू वेव इस साल के नॉर्थ सेट एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ था, या फिर शैलो टी वेव वो कहता है, शैलो टी वेव या फिर प्रोमिनेंट यू वेव, ये दोनों कंडीशन किस में देखने को मिलेगी बच्चे, हाइपोकैलीमिया की कंडीशन में। हाइपोकैलीमिया में देखने को मिलेगा प्रोमिनेंट यू वेव या फिर शैलो टी वेव, और हाइपरकैलीमिया में टॉल टी वेव या फिर वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी बार ईसीजी चेंजेस रिलेटेड टू पोटेशियम नॉर्थ सेट में पूछी हुई हैं। ओके, सो ईसीजी चेंजेस डिस्कस करने के बाद अगली बात, जो अगला पॉइंट है वो है हाइपरकैलीमिया किस चीज़ को कॉज करता है बच्चे, डायरिया को। काफ़ी बार पहले भी पूछा हुआ है और मॉसबी में क्वेश्चन डायरेक्ट है कि हाइपरकैलीमिया से पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, तो डायरिया देखने को मिल सकता है। ओके, सो हाइपरकैलीमिया किस चीज़ को लीड करता है, डायरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, कभी भी किसी पेशेंट को थायजाइड डाययूरेटिक या फिर लूप डाययूरेटिक्स दी जा रही हो, थायजाइड डाययूरेटिक या फिर लूप डाययूरेटिक्स दी जा रही हो, मैंने पहले के लेक्चर्स में भी आपको ये बात बताई है कि थायजाइड डाययूरेटिक और लूप डाययूरेटिक क्या करते हैं, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करते हैं, पोटेशियम को बॉडी से बाहर फेंकते हैं, लूप डाययूरेटिक्स और थायजाइड डाययूरेटिक्स। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनको थायजाइड डाययूरेटिक चल रही हो या फिर लूप डाययूरेटिक चल रही हो, इनको बच्चे हाइपोकैलीमिया के लिए देखना है, क्योंकि ये पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसीलिए इनमें पेशेंट को हाइपोकैलीमिया के लिए देखना है। बच्चे लैसिक्स लिखेगा, वो लिखेगा एक पेशेंट को लैसिक्स चल रही है, पेशेंट को किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेंगे, हाइपोकैलीमिया। ओके, पेशेंट को किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेंगे, हाइपोकैलीमिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर बच्चे लेकिन किसी को अगर चल रही है पोटेशियम स्पीयरिंग डाययूरेटिक्स, यानी पोटेशियम को स्पीयर करता हो, जो रोकता हो बॉडी के अंदर, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्पाइरोनोलैक्टोन, काफ़ी बार पूछा गया है। अगर किसी पेशेंट को स्पाइरोनोलैक्टोन चल रही है, यानी कि वो क्या करेगा, पोटेशियम को बॉडी में रिटेन करेगा, रोक के रखेगा, यानी कि पेशेंट में पोटेशियम बढ़ने की, हाइपरकैलीमिया की होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चे आपको वो फूड पेशेंट को नहीं देने हैं जिनमें पोटेशियम हाई होता है, यानी लिखा हुआ है अवॉइड फूड कंटेनिंग पोटेशियम। ऐसा फूड मत दीजिए जिसमें पोटेशियम होता है, क्योंकि पहले से ही पेशेंट पोटेशियम स्पीयरिंग डाययूरेटिक्स में है, जिसकी वजह से बॉडी में पोटेशियम रिटेन हो रहा है। और ऐसे फूड्स जिनमें पोटेशियम हाई होता है आपको याद होने चाहिए अगर आपको मॉसबी में कमांड हासिल करनी है ना। तो बनाना, एप्रिकॉट्स एंड पोटैटो, बनाना, एप्रिकॉट्स एंड पोटैटो, ये तीन तो याद रखिएगा बच्चों। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बनाना। कई बार वो पूछता है कि एक पेशेंट को स्पाइरोनोलैक्टोन चल रही है, हम उसको कौन सा फ्रूट खाने से मना करेंगे, बनाना। क्यों? क्योंकि इससे हाइपरकैलीमिया हो रहा है और बनाने में भी पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है बच्चे कि अगर किसी पेशेंट को बर्न है तो उसमें आपको देखने को मिल सकता है हाइपरकैलीमिया, क्योंकि बच्चे जो इंजर्ड सेल्स होती हैं वो जब टूटती हैं तो वो क्या लिबरेट करती हैं बच्चे, पोटेशियम। वो पोटेशियम को बाहर लिबरेट करती है। हमने अभी पढ़ा ना कि सेल्स के अंदर मोस्ट कॉमनली आपको क्या पाया जाएगा, सेल्स के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जब वो टूटेगी
या जब वो डैमेज होगी तो बच्चे पोटेशियम बाहर आएगा और हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा। इसीलिए बच्चे बोला जाता है कि बर्न की कंडीशन में कभी भी वो आपसे पूछे कि बर्न की कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, तो आप आंसर क्या देंगे, बर्न की कंडीशन में हमेशा क्या देखने को मिलता है, हाइपर कैलीमिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि बच्चे किसी व्यक्ति को अगर डायरिया हुआ है तो उस व्यक्ति में आपको देखने को मिलेगा हाइपोकैलीमिया। क्यों? क्योंकि जो इंटेस्टिनल फ्लूइड होता है उसमें पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, और जब उसे पेशेंट को डायरिया हो रहे हैं तो इंटेस्टिनल जो फ्लूइड है, कंटेंट है, वो बाहर जा रहा है, जिस वजह से व्यक्ति में देखने को मिल रहा है हाइपोकैलीमिया। क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, हाइपोकैलीमिया। नेक्स्ट, बिफोर थायराइडेक्टमी, ये बात देखिए बच्चे, थायराइडेक्टमी से पहले किसी भी पेशेंट जिसका थायराइडेक्टमी हो रहा हो, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है मौसबी में कि उससे पहले पेशेंट को क्या देंगे थायराइडेक्टमी से पहले। आंसर जाएगा कि थायराइडेक्टमी से पहले पेशेंट को दिया जाता है पोटेशियम आयोडाइड। क्या दिया जाता है बच्चे, पोटेशियम आयोडाइड। और क्यों दिया जाता है पोटेशियम आयोडाइड, क्योंकि ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड की वस्कुलैरिटी को कम कर देता है, टू डिक्रीज वस्कुलैरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो अगर थायराइड ग्लैंड की वस्कुलैरिटी को बच्चे ये कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, तो उसके बाद अगर ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बच्चे, ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। इसीलिए कभी भी अगर किसी पेशेंट की थायराइडेक्टमी चल रही हो तो उससे पहले उसको पोटेशियम आयोडाइड देते हैं, क्योंकि वो वस्कुलैरिटी को कम कर देता है थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, तो ये काफ़ी बार पूछा हुआ है कि आप क्या देंगे, पोटेशियम आयोडाइड। तो आज हमने देखे पोटेशियम से बनने वाले क्वेश्चंस मौसबी के। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि मौसबी से पोटेशियम से बनने वाले इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन से जितने भी सारे क्वेश्चन मौसबी में बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में प्लीज़ अपने रिव्यूज़ बताते रहा करिए, आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं या नहीं, या मुझे क्या चेंजेस लेके आने चाहिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही क्वेश्चंस और उनके रैशनल्स ढूंढ के आपके लिए लेके आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।